99% लोगों को पता नहीं होता है कि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, आखिर इसका रीज़न क्या है, क्यों मनाया जाता है। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर पूरे डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, 100% गारंटी है पूरे डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। कोई भी आपको अगर पूछेंगे कि आज आखिर 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, आप उसको बेझिझक पूरे डिटेल से बता दोगे। खास करके स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखेंगे क्योंकि स्टूडेंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होगी। आप सभी को पता होगा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। मतलब हम लोग अंग्रेज से आजाद हो चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद हमारा देश कैसे चलेगा, हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। मतलब एक घर को चलाने के लिए, एक परिवार को चलाने के लिए एक गार्जियन की जरूरत होती है। उसी प्रकार हमारा देश इतना बड़ा देश है, इसको चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, संविधान होनी चाहिए। इसलिए देश तो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि हम भारत से तभी जाएंगे जब आप एक संविधान बना लोगे। फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन रुकिए, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, यानी तकरीबन 2 महीने का लेट आखिर क्यों किया गया। और फिर ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 कैबिनेट मंत्री को भारत भेजा 1946 ईस्वी में, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन नाम दिया। इसमें 3 सदस्य के लोगों को भेजा गया, जिनमें से पहला था क्रिप्स, दूसरा अलेक्जेंडर, तीसरा लॉरेंस। ये जो कैबिनेट था, इसके नेतृत्व करता थे लॉरेंस। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, फाइनल एग्जाम में, बोर्ड में। इन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली आप सीखिए, एक्सरसाइज कीजिए कि कैसे देश को चलाते हैं। और फिर उसके बाद उसने कहा आप एक संविधान बना लीजिए, जैसे ही आपका संविधान बन जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद संविधान बनना शुरू हो गया कैबिनेट मिशन के निगरानी पर। तब 1946 में जब संविधान बनना स्टार्ट हो गया तो तकरीबन 389 सदस्य थे। आखिर 389 सदस्य क्यों थे? उस समय हमारा देश बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ टूटा नहीं था, वो एक साथ था। ठीक है, जिसके कारण 389 टोटल सदस्य थे। इसके बाद 1947 में पता होगा आपको, भारत का विभाजन हो गया, यानी इंडिया और पाकिस्तान में, जिस कारण से 1947 में टोटल 299 सदस्य ही बच गए। फाइनली संविधान बनकर तैयार हो गया। उस समय संविधान में हस्ताक्षर होने ही वाला था तो कई सदस्य की मृत्यु हो गई और टोटल 284 सदस्य बचे, जिनमें से 15 महिला भी थी। इस संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के सलाहकार जो थे BN राव थे। इस प्रकार से 1946 से 1949 तक संविधान बनकर तैयार हो गया। इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फाइनली 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया और फिर इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब समझते हैं कि आखिर इसे 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था, बनकर तैयार हो गया था, तो फिर इसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया था? कांग्रेस हमेशा साल में एक बार मीटिंग करती है, जिसे अधिवेशन कहा जाता है, कांग्रेस का अधिवेशन। तो याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में रावी नदी तट के किनारे दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा कर दी थी और फाइनली 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा लहराया गया। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा लहराया गया और इसीलिए हर एक साल, यानी 1930 के बाद हर एक साल 26 जनवरी को इसी डेट में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी प्रकार जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसे 26 नवंबर 1949 को ना लागू करके इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी जो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, उसी डेट को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि स्वाधीनता दिवस को भूला ना जाए आज के दिन को। और इसलिए हम लोग 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।